दुनिया में इतना बड़ा वॉर चल रहा है, लेकिन आपके दिमाग में कभी ना कभी एक क्वेश्चन आ रहेगा, क्यों इंडिया इस पे एकदम शांत हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट्स, कुछ रीजंस डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वाला पॉइंट तो आप लोग बिल्कुल छोड़ना मत, इससे आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्यों इंडिया कोई भी ईरान के लिए एक साथ नहीं दे रहा है या उनको एक कॉन्डोलेंस नहीं दे रहा है। ये सारी चीज हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब जैसे अगर हम लोग रीजन नंबर 1 देखेंगे तो इजराइल शिफ्ट। अब इसका मतलब क्या होता है? इजराइल यूएसए ने जब ईरान पे अटैक किया उससे 2 से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे वो इजराइल की विजिट पे गए थे, जहां पर मोदी जी को एक अच्छा खासा अवार्ड मिला है इजराइल की तरफ से। अब उसके पार्लियामेंट में जाके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फर्मली विद फुल कन्विक्शन इन दिस मोमेंट and beyond. इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल। अब अगर आप लोग अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद ही वॉर वगैरह चालू हो गया प्रॉपर तरीके से। अब अगर मान लो इजराइल को वहां पर सपोर्ट कर दिया पार्लियामेंट में ओपनली, अब मान लो यहाँ पर आके बोल रहे कि हाँ यार ईरान आपके साथ तो गलत हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना इजराइल के साथ में। इस वजह से एक रीजन बनता है। सारी से जैसे आप लोग ने देखा रहेगा ना कि जो ईरान के एक सुप्रीम लीडर थे खमीनी, उनका डेथ हुआ, फिर भी इंडिया ने कुछ नहीं कहा यहाँ पर। तो ये एक बताता है कि हम लोग इजराइल के सपोर्ट में थोड़ा सा ज्यादा जा रहे हैं। अब सेकंड रीजन देखेंगे ना तो ईरान के साथ हमारा उतना अच्छा ट्रेड भी नहीं चल रहा है। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो 1.68 बिलियन का ही हम लोग ट्रेड करते हैं। ऑयल वगैरह जो यहाँ पर मंगाना रहेगा वो सारी चीजें करते हैं हम लोग ने। इंडिया ने एक चाबार पोर्ट भी बना के रखा था, बट वो भी यूएस के सैंक्शंस की वजह से प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो ईरान के साथ दोस्ती रखने में हमारा ज्यादा प्रॉफिट ट्रेड में हमको नहीं दिखेगा। ये भी कुछ रीजन बन सकते हैं कि इसकी वजह से इंडिया उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब अगर हम लोग थर्ड रीजन समझेंगे तो जो खमेनी एक लीडर थे ईरान के, उन्होंने कहीं ना कहीं जैसे 2019 में जब हम लोग ने आर्टिकल 370 अवॉक कर लिया था जम्मू एंड कश्मीर से, वहां से हटा लिया था, तो उन्होंने ना इंडिया के खिलाफ बहुत बार ऐसे गलत स्टेटमेंट्स दिए जिसकी वजह से राइट्स भी हम लोग यहाँ पर हो चुके हैं। अब जिससे कैसा होता है ना इंटरनेशनल रिलेशन में ना, अगर आप जैसा करोगे वैसा ही आपको यहाँ पर ट्रीट भी करेगा। रेसिप्रोसिटी यहाँ पर चलती है। अगर आप हमारे इंटरनल मामले में आके कुछ ना कुछ कमेंट करके जाओगे तो आप भी उम्मीद ना करें कि हम लोग भी आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे। तो ये तीसरा रीजन बन सकता है क्यों इंडिया इतना उनको कॉन्डोलेंस नहीं दे रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब अगर हम लोग फोर्थ रीजन डिस्कस करेंगे ना तो ईरान जो है ना वो गल्फ कंट्रीज में भी अटैक कर रहा है। जैसे हम लोग के कतार हो गया, यूएई हो गया, सऊदी हो गया। अब अगर हम लोग देखेंगे ना तो वहां पर ना 1 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस है वहां पर जो काम कर रहे हैं, और हमको कहीं ना कहीं रेमिटेंस भी बहुत ज्यादा मिलता था। और साथ ही साथ जो हम लोग की गल्फ कंट्रीज है जैसे यूएई वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह हम लोग अच्छा खासा परचेज करते हैं, है ना। और अगर हमारे रिलेशन देखोगे ना तो यूएई, सऊदी, कतार से हम लोग के अच्छे चल रहे हैं। ईरान से उतना हम लोग का होता भी नहीं था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ही नुकसान होगा अगर हम लोग ईरान को सपोर्ट करेंगे ना, तो मे भी चांसेस है गल्फ कंट्री के साथ में हम लोग का प्रॉब्लमेटिक आ सकता है। अब देखो पांचवा जो रीजन बनता है जो काफी वेटेड था, जैसे आप जानते रहोगे ट्रम्प फैक्टर। ट्रम्प फैक्टर कैसे? यूएसए इजराइल मिल के हमला कर रहे हैं। अब जैसे मान लो यूएसए इजराइल अटैक कर रहे हैं, उसी पे हम लोग की अगर इंडिया ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे जो ट्रम्प चाचा रहेंगे भड़क जाएंगे। अब अगर ट्रम्प चाचा भड़क जाएंगे, अब कैसे कैसे तो यूएसए इंडिया का रिलेशन थोड़ा बहुत सुधरा है। टैक्स वगैरह जो टैरिफ वगैरह लगा के रखा था उसको कम किया है, और साथ ही साथ यूएसए ने एक इंडिया को एडिशन भी किया है पैक्स सिलिका, जो यूएस लेड ग्लोबल एक इंस्टीट्यूशन है। या यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारी माइक्रोचिप्स बनती है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज बनती है, तो वहां पर इंडिया को यहाँ पर एडिशन किया हुआ है। अगर मान लो अभी इंडिया ने कुछ स्टेटमेंट ऐसा दे दिया ना तो ट्रम्प क्या करेंगे, हमसे भी। तो अब आपको समझना रहेगा, पता है इंटरनेशनल रिलेशन में ना हर कंट्री अपने इंटरेस्ट पे ही फोकस करती है, ये सारी चीजें होती है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये पांचों रीजन अच्छी तरीके से समझे रहेंगे, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे ही चलते हैं, अपना अपना देखा जाता है भाई, अपना मस्त रहो, बाकी तो चलता रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।